प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। ऐसा एक सौभाग्य मेरे जीवन में मिला है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ पीडीटीआई को, और जो रंजित सर को भी मैं आभारी हूँ जो ऐसा एक अवसर मेरे जीवन में आप लोगों के सामने जो प्रभु का वचन को पेश करने के लिए मुझे मिला है, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। और वचन को पढ़ने के लिए कोई भाई तैयार रहे, ये मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ करके हिंदी में थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो फिर भी मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन आप लोग दया करके वचन पढ़ने के लिए आप तैयार रहिएगा। आज हम लोग जैसे कि मैंने टाइटल में आप लोगों को बता चुका हूं कि इस विषय को मैंने रखा था कि हम लोग देखते हैं कि उस जीवन का जो खाता है व जीवन का जो पुस्तक है परमेश्वर का, उसमें आप और मैं किस तरीके से उस कार्य को करके आपका और मेरा नाम को उस जीवन का पुस्तक में आप लोग और हम लोग जो है नाम को उसमें दर्ज करते हैं। जो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो है बहुत सारे कंपनी में या फिर स्कूल में, कॉलेज में, या जो है आप घरों में भी यदि देखें तो हम लोग जानते हैं कि हम सब लोग जो हिसाब और किताब रखते हैं, है ना। जो किताब है उसमें हिसाब वगैरह हम लोग रखा करते हैं कि कितना हम लोगों ने कमाया, कितना हम खर्च करते हैं। तो ये जो परमेश्वर का उस बुक है, उस लेजर बुक है, उस खाता है, तो उसमें आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना परमेश्वर की उस खाता में आप जमा करके रख रहे हैं, उस विषय के प्रति उसी विषय को आज हम लोग परमेश्वर का वचन से चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मेरे प्यारो, जब हम प्रभु का वचन की ओर आते हैं तो हमें पता चलता है कि इस संसार में यदि देखें तो प्रभु का भवन में हम लोग जब हैं तो हम इस संसार के लोगों से अलग हैं। संसार के लोग जो है अपने कंपनी में या फिर अपने कर्म क्षेत्र में, वे लोग जो है उस हिसाब को रख करके वे लोग कितना कमाते हैं और खर्च करते हैं, उस विषय को वे लोग जानते हैं। आप और मैं एक आत्मिक संस्था व एक आत्मिक ऐसी एक जो है संगति से आप और मैं जुड़े हुए हैं। एक ऐसी आत्मिक ऑर्गेनिज्म से हम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी एक जीव जो कलिसिया हम लोग कहते हैं, उसमें आप और मैं जब जुड़े हुए हैं, आप कितना उस कलिसिया के लिए कमाते हैं और उस कलिसिया के लिए आप कितना खर्च करते हैं, इसी विषय के ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारो, जब दानियल का पुस्तक को हम लोग देखें तो जो है वहां पर हम लोग नेबुकदनेस्सर का विषय में देखते हैं कि उसका जो है उस खर्च को हम लोग देखते हैं कि प्रभु का जो भवन का सब कुछ को ला करके वे जो है बहुत व्यर्थ तरीके से उस प्रभु का भवन का सामान को वे लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए प्रभु का वचन में हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे विषय में जो है हम लोग देखें तो उसके विषय को तोल लिया गया है, उसको नाप लिया गया है। he has been weighed। सो मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि प्रभु भी जो है कि हमको बहुत सारे ऐसे धन दिया है और जीवन दिया है, प्रभु बहुत सारे वरदान दिए हैं। तो ऐसे चीज को देने के बाद यदि आप और मैं व्यर्थ तरीके से उन विषय को, उन चीजों को, उन वरदानों को, उन धन को, उस जीवन को यदि इस्तेमाल करते हैं, तो प्रभु भी आपका जीवन को तोलता है। मेरे प्यारो, तोलना मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखें तो प्रभु जो है न्यायी परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो आपको अपॉर्चुनिटी दिए हैं वो आपसे छीन सकते हैं। हम लोग इस बात को देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 30वां आयत में वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि जो लोग, उस वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं, जो लोग मेरे विरोध नहीं है वो मेरे साथ हैं। पढ़ने में मदद करें। कौन सा अध्याय? मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 30। 12 का 30। ओके। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है।
हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो क्या करता है, बिथराता है, वो बिखेर देता है, खर्च कर लेता है। वो किसके विषय में यहाँ पर कहते हैं, फरीसियों के विषय में कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है क्या किया था ना, लोगों को बटोरने के लिए, लोगों को जो है एकत्रित करने के लिए आए थे। लेकिन ये फारूसी लोग जो है सब कुछ जो है उस काम को बिखर रहे थे, व्यर्थ कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का उस सभाओं में आकर के लोगों को भड़का रहे थे। तो ये सब विषय को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारो। जो है हम यदि देखें तो कलीसिया में आप और मैं कौन है, प्रभु यीशु मसीह के साथ बटोरने वाले हैं, या फिर जो है जो फारूकी लोग थे उन लोगों के जैसा हम लोग बिखरने वाले हैं, वह बिखराने वाले हैं, फैलाने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं। मेरे प्यारो आप और मैं कौन से साइड में हैं? आज वही बात को आज हम लोग जो है प्रभु के वचन से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो कलीसिया में जो लोग रहते हैं, हम सब के सब लोग जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उस धन को एकत्रित करने के तरफ हो सकते हैं, या फिर उस धन को जो है खर्च करने के तरफ हम लोग हो सकते हैं, वह जो है बिथराते हैं, ऐसे लोगों के तरफ हो सकते हैं। आप किसके तरफ है? फारूसी लोगों के जैसा बिथराते हैं उस तरफ हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं जो बटोरते हैं? मेरे प्यारो आप किसमें हैं? ये जो सवाल हम रखेंगे और फिर बाद में आज के संदेश में हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। प्यारो जब प्रभु के वचन की ओर हम लोग देखते हैं तो हम सब के सब जो है क्या है ना, उस कलीसिया के एक एक सदस्य हैं। तो कलीसिया के सदस्य में होने के नाते क्या आप एक धैर्यशील प्रभु का जो है कार्य करने वाले हैं क्या, या फिर जो है एक गुनगुना पानी के समान कलीसिया के एक सदस्य बन करके आप रह गए हैं? एक और बार हमारा पहला पॉइंट ये है, क्या आप प्रभु का सेवा को बहुत जो है धीरज और धैर्य के साथ एक सेवा करने वाले हैं, या फिर कलीसिया में एक गुनगुना पानी के समान होकर के एक साधारण सा एक कलीसिया का सदस्य बन करके आप और मैं रह गए हैं? उसमें यदि देखें तो जो बटोरने वाले, धन को एकत्रित करने वाले कौन होते हैं ना, वो हिम्मत और हियाव रख करके परमेश्वर का सेवा करते हैं। मेरे प्यारो क्या आप और मैं प्रभु का, उस कलीसिया का, या फिर प्रभु यीशु मसीह का उस परमेश्वर की राज्य को विस्तार करने के लिए क्या आप और मैं काम करते हैं क्या? ये सवाल आपको और मुझे पूछना है मेरे प्यारो। क्या आप और मैं प्रभु का सेवा के लिए काम करते हैं क्या? यदि कलीसिया में यदि देखें तो कोरिन्थियों का जो पत्री में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, दूसरा कोरिन्थियों 9वां अध्याय और दूसरा पद में, वहां पर देखते हैं कि जो है किस तरीके से वे लोग काम करने का मनसा रखे थे, एक उदाहरण सा जीवन जीने का वे लोग मनसा रखे थे। उस विषय में हम लोग दूसरा कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और दूसरा पद में देखिए इस तरीके से लिखा गया है। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मक्की दुनिया के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखाया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने बहुतों को भी उभारा है। आप देखिए मेरे प्यारो, प्रभु का सेवा के लिए ये लोग जो है, आप देखिए वे लोग मन से तैयारी करके प्रभु का सेवा करने के लिए वे तैयार हैं। और क्या है ना, इस विषय को प्रेरित पौलुस बहुत घमंड के साथ इनके विषय में कहां पर वो कहते हैं ना, जो है दिखता है कि अखाया के लोगों के 1 वर्ष तक तैयार हुए हैं। मेरे प्यारो जो है आप और मैं जब कलीसिया में एक एक सदस्य हैं, क्या आप और मैं प्रभु का सेवा करने के लिए अपना मन को तैयार रखते हैं क्या? दूसरों के सामने आप और मैं उदाहरण सा जीवन को जीते हैं क्या? यहां पर आपके विषय में क्या दूसरी कलीसिया में चर्चा होती है क्या?
कि ये लोग जो है ऐसे लोग हैं। प्यारो, एक बार मैं राजस्थान में प्रभु का सेवा करने के लिए बाइबल स्कूल के तौर पर हम लोग गए हुए थे, हमारी टीम गई हुई थी। वहां पर हनुमानगढ़ है, उस जो कलिसिया में, हनुमानगढ़ कलिसिया में सामुएल पीवी अंकल सेवा करते हैं। मैं 2004 की बात कर रहा हूं, वहां पर हम लोग सेवा करने के लिए गए हुए थे। वहां पर एक विश्वासी बहुत गरीब परिवार थे, मिट्टी से बनाया हुआ घर था, 2 कमरा थी, मिट्टी वाला घर। और उसकी छत को देखो तो कोई पत्थर से या सीमेंट से नहीं बनी हुई थी। नीचे जो है छोटे छोटे लकड़ियों का झाड़ी से उसको ढक करके ऊपर से मिट्टी का लेप बनाए हुए थे। ऐसा एक परिवार थे। लेकिन देखो, प्रभु के सेवकों वहां पर जब गए, हम लोग जब वहां पर रुके, तो वे लोग बड़े आतिथ्य सत्कार किया, उतना ही नहीं बल्कि वे लोग कौन सा काम करते थे, बाजार से बेडशीट लेके आ करके, खरीद करके प्लेन वाला बेडशीट ले आते थे। वे लोग उसको एम्ब्रॉयडिंग करते थे हाथ से, और उसी बेडशीट को 50 या 100 रुपए, 150 रुपए महंगा करके अपना काम मेहनत करके वो लोग बेचते थे। वो काम करने वाले जो परिवार है, प्रभु का सेवा के लिए कितना उत्साहित थे, ये बात मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं मेरे प्यारो, वर्णन से अपार है। प्रभु का सेवा के लिए सभी लोगों को उस समय 2004 में हम लोग जो 10 या 12 दास लोग गए थे, सभी को 50-50 रुपए गिफ्ट दिए। उस परिवार का दशा को देखो, उस परिवार का परिस्थिति को देखो, और वे लोगों का उसका दिल को, सेवा के मनोभाव को देखो। वे लोग प्रभु का सेवा के लिए काम करने के लिए तैयार थे। वो बोले कि आप लोग प्रभु का सेवा के लिए आए हैं, तो आप जो है ये छोटी सी एक रकम है, छोटी सी एक दान है, प्रभु का सेवा के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। और उतना ही नहीं, भोजन के साथ साथ वे लोग प्रभु का सेवा करने के लिए हमारे साथ गांव गांव में वे लोग घूमने लगे। प्यारो, प्रभु का सेवा करना है, एक प्रभु का कलीसिया के लिए आप एक धन के समान है क्या? ये जो परिवार, भले देखा जाए तो उनका परिवार में गरीबी थी, लेकिन उनका मन जो है प्रभु का सेवा के प्रति, एक उदाहरण सा जीवन जीने के लिए वे लोग हर मुकाम, हर काम को करने के लिए ये जो परिवार तैयार थे। मेरे प्यारो, क्या आप प्रभु के लिए एक धन के समान है क्या, या फिर बिथरने वाले आप इंसान हैं? प्यारो, ये जो सोच और विचार आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए, ये बातें जो है आपको और मुझे एनकरेज करे, प्रोत्साहित करे, प्रोवोक करे, आपको जो है ये जो दिल में छेदे मेरे प्यारो, ताकि आप और मैं प्रोत्साहित होकर के प्रभु का सेवा के लिए आपका और मेरा मन को हम लगाएं। सेवा करना है। आगे एक और पद को हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और 24वीं आयत, इब्रानियों 10 का 24। उसमें हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो है उसमें प्रेम और भला काम करने के लिए कभी हमें पीछे नहीं हटना, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। भले काम और प्रेम करने के लिए क्या करना है? एक दूसरे को उकसाना है, प्रोवोक करना है, प्रोत्साहित करना है। कलीसिया में क्या होती है, कोई यदि अच्छा काम कर रहा है तो उसको दबाने का प्रयास करेंगे, उसको नीचे दबाने का प्रयास करेंगे। प्यारो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कोई भला काम करता है तो उसको उकसाना है, उसको आगे बढ़ाना है। मैं जब बाइबल स्कूल में बीबीआई में पढ़ रहा था, अभी 2009 की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2009 में एक कलीसिया हम लोगों को जो है, एक कलीसिया हम लोगों को दिया गया था। उस कलीसिया में मैं और एक और मेरा भाई था, वो हम लोग जाते थे। उस कलीसिया का एक भवन बन रहा था। एक प्रभु का दास जो है, रोज उस भवन बनाने के लिए वो आया करते थे। कलीसिया का प्राचीन लोग हैं, उनका कोई ख्याल ही नहीं, उनका कोई सोच ही नहीं। बुजुर्ग काफी सालों से, उनका बाप दादों से वे लोग मसीह लोग हैं। लेकिन वो जो प्रभु का दास था, वो कहां से,
ना विदेश में अपना नौकरी को छोड़ करके जब प्रभु ने उनको बुलाया, प्रभु का सेवा के लिए समर्पित होकर के वो जो है केरल में आकर के प्रभु का सेवा करने लगे थे। ऐसा परिस्थिति में वो कलीसिया का भवन पूरा हो गया। इनागुरेशन का वक्त आया है, अगले सप्ताह इनागुरेशन का डेट है। इतना मेहनत किया, फिर बाद में वो जो एक प्राचीन का एक बेटा था, वह बेटा थे, उन्होंने क्या किया है कि बहुत बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा दिया कि ये आदमी तो यहां पर काम करने नहीं बल्कि किसी और काम से आता था। प्यारो, ये व्यक्ति दिन रात मेहनत करके कलीसिया का भवन को उन्होंने जो है बनाया। आप सोच करके देखो, एक भवन बनना कितना मेहनत की काम होती है। उसमें पानी देना, उसमें सीमेंट बजरी सब कुछ। भाई गब्बर सिंह जो क्या नाम है, डबरा का जो भवन बन रहा था, वो हर समय यही गुण को गाते हैं, यही बात को कहते हैं, बहुत मेहनत किया शिविर भाई हमने। प्यारो, भवन बनना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी वो व्यक्ति जो है आ करके सब काम को पूरा किया। अभी चर्च का इनागुरेशन आया है, इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लग गए प्रभु का दास को। आप सोच करके देखो, उन्होंने ये बात बताया सभी लोगों के सामने, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो फिर माफ करो, चलो छोड़ करके प्रभु का सेवा, यहाँ का सेवा को आगे बढ़ाना है। आज तक जो है उस कलीसिया में प्रभु का दास नहीं है, एक प्रचारक नहीं है। जो 5-6 परिवार, 10 परिवार करीबन थे, अभी 5-6 परिवार ही उस कलीसिया में रह गए हैं। मैं बात करते रहता हूँ उस कलीसिया में। प्यारो, वो कलीसिया को छोड़ करके और कहाँ लोग जाने लगे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्रभु का सेवा में हम जब कलीसिया के सदस्य हैं, कोई व्यक्ति यदि भला काम करता है, प्रेम की काम करता है, अच्छा काम करता है, तो ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहित करना है। मेरे प्यारो, ये तो सेवा आपका नहीं है, आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दूसरों को प्रोत्साहित करिए। आप अच्छा कर रहे हैं ब्रदर, और करिए। सिस्टर, आप अच्छा गाना गा रही है, और गाइए। भाई, आप अच्छा सेवा करके आए, अच्छी बात है, और करिए। ये हमें प्रोत्साहन देना है। ये तो आपका सेवा नहीं है या फिर मेरा, ये तो प्रभु का सेवा है। मेरे प्यारो, हम क्यों ना एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। क्या इस तरीके से प्रभु के लिए एक धन है क्या? बटोरने वाले हैं या फिर बिथरने वाले हैं हम? प्यारो, यही सब कामों को हमें करना बहुत जरूरी है। कोई अच्छा काम करता है, यस, वेल डन, गुड वर्क। प्यारो, ये शब्द हमारे मुंह से निकालता है। जब नेहमिया का पुस्तक को हम लोग देखें तो नेहमिया के समय में लोग कैसे थे? उस शहर पना को बनाने के लिए सब के सब लोग जो है तैयार थे। इस बात को हम लोग देखते हैं नेहमिया का पुस्तक, उसका 4था अध्याय और 21वां आयत में क्या पढ़ते हैं? ना वहां के लोग जो है दिन रात मेहनत किया है। क्या किया? दिन रात मेहनत किया। वे लोग वहां पर कुछ लोग खड़े होते थे ताकि शत्रु आकर के आक्रमण ना करें। उस पद को पढ़ लेते हैं, नेहमिया उसका 4:6। और हम लोगों ने शहर पनाह को बनाया और सारी शहर पनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। देखिए वो कैसा रहा, वो एकता में बल था मेरे प्यारों। सब लोग मिल करके उस शहर पना को बना पाए। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है प्रभु का सेवा के प्रति जो है लगा रहा। तब जा करके वो जो यरूशलेम की शहर पना बन पाई थी। प्रभु का सेवा में भी वही है। हम कलीसिया के हर एक व्यक्ति जो है कलीसिया के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कलीसिया के एक एक सदस्य हैं। आपका और मेरा मन जो है उस कलीसिया के प्रति नित्य हो करके वह जो है लगा नहीं रहेगा तो प्रभु का सेवा कैसा बढ़ेगा? एक प्रभु का दास ही जा करके प्रचार करते रहे, सेवा करते रहे, उस प्रभु का दास को आप प्रोत्साहन ही नहीं करेंगे, उसको बढ़ावा ही नहीं देंगे, तो फिर प्रभु का सेवा कैसे बढ़ सकता है? कलीसिया कैसे बढ़ सकती है? यदि हम देखें तो एक दूसरे को ये लोग प्रोत्साहित ना करते। अभी 21वां पद को भी पढ़ लीजिए ब्रदर, 4:21 को, कि ये लोग यदि जो है इंतजार ना करते, दिन रात उठ करके मेहनत ना करते, तो प्रभु का सेवा कैसा बढ़ता? शेरपना कैसी बनती?
योग हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। यस, हम लोग देखते हैं कि वे लोग जो है, कुछ लोग क्या करते थे ना, कोई यहाँ करके शत्रु आक्रमण ना करे उसके लिए लोग जो है क्या के भाला व बर्छियां वगैरह ले करके उन लोगों को गार्डिंग करने के लिए भी लोग तैयार। प्रभु का सेवा, प्रभु का दास ये अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए विश्वासियों का भी बहुत जरूरत है। ऐसे जो है बर्छियां लेकर के पीछे से प्रोत्साहन देने वाले लोगों का भी जरूरत है प्रभु का सेवा के लिए। मेरे शहरपना ऐसे ही नहीं बना, यरूशलेम का जो शहरपना ऐसे ही नहीं बन गया, सभी लोगों का सहमति था, सभी लोग जो है काम में लगे रहे और जो है सुबह होने तक लोग जो है भाला वगैरह ले करके वो लोग खड़े रहते थे, तब जाकर के वो शहरपना बन पाया। वैसे ही आज यदि कलीसिया की सेवा की कार्य को भी हम लोग देखें तो क्या देख सकते हैं, हमें जो है एक दूसरे का मदद बहुत जरूरत है। यदि मदद एक दूसरे को हम लोग नहीं करेंगे और जो है हमारे पीछे खड़े होने वाले नहीं होंगे तो जो है हम कैसे सेवा कर सकते हैं। मैं आभारी हूँ, यहाँ पर जो बीडीटीआई का ग्रुप में आप जितने सारे लोग जुड़ते हैं, मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवादी हूँ। हमारे भाइयों में से जो है बहुत सारे लोग जो दुख की घड़ी में थे, जो परेशानियों के घड़ी में थे, प्रभु के सेवा के कार्य के लिए आप सब के सब लोग खड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का स्तुति हो। बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे बहन लोग, आप लोगों ने बहुत सारा मदद किए हैं। भाई गब्बर सिंह ने धन्यवाद दिया। गब्बर सिंह का विषय को देखा जाए या फिर किसी भी भाई किसी भी बहन के विषय में देखें तो आप सब के सब खड़े होकर के जो है उस सेवा को बढ़ावा का काम किया है। हम आपके आभारी हैं। ऐसे ही है मेरे प्यारो, ये कलीसिया का सेवा को यदि बढ़ाना है तो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना जरूरी है। क्या आप और मैं बटोरने वाले हैं या फिर जो है बिथरने वाले हैं? अभी दूसरी बात को हम लोग देखेंगे कि ये तो बटोरने के काम है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना अच्छी काम के लिए, अच्छी सेवा के लिए। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो है बिथरने वाले लोग कैसे होते हैं ना, एक जो है गुनगुना पानी के समान होकर के कलीसिया में वे लोग चुपचाप होकर के बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं दाम नहीं, हाथ में हाथ को थाम करके बैठ करके एक कॉर्नर से देख रहे कौन क्या कर रहा है। तू कर रहा है तो कर, तू मर रहा है तो मर, तू सो रहा है तो सो, तू लड़ रहा है तो लड़, मुझसे मेरे से कुछ नहीं होता, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे और सोच और विचार रखने वाले लोग भी जो है कलीसिया में होते हैं। ये नहीं होना है हमें, ऐसा नहीं होना है। हमें कलीसिया में एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है। आइए, जो कलीसिया में यदि देखा जाए तो हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं। प्यारो, क्या आप कलीसिया में एक गुनगुना पानी के समान या फिर शिथिल अवस्था में होकर के कलीसिया में चुपचाप होकर के बैठे हैं क्या? सवाल है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 3 अध्याय और 16 पद, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 16 पद पढ़िए। 3 अध्याय 16 पद। जी ब्रदर। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अब देखिए प्रभु क्या कहता है, कलीसिया में ऐसे ही शिथिल हो करके, ना ठंडा ना गुनगुना ना गर्म हो करके हम लोग यदि बैठे रहेंगे, गुनगुना होकर के बैठे रहेंगे, तो प्रभु क्या कहता है, मैं तुमको तो मेरा मुंह से जो है निकाल, मतलब उगलने वाला, फेंकने वाले जैसा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब गुनगुना पानी को मुंह में नहीं रखते, ज्यादा गर्म हो तो चलो ठीक है, या ठंडा है तो चलो ठीक है, गुनगुना पानी अच्छा नहीं है। कलीसिया में ऐसा गुनगुना होकर के, ना घर का ना घाट का हम लोग कहते हैं ना ऐसा होकर के कलीसिया में बैठे रहना प्रभु के लिए कोई काम नहीं। ऐसे लोग कैसे हैं? ना बिथरने वाले लोगों के समान है। प्यारो, आप और मैं बटोरने वाले में हैं या फिर बिथरने वाले लोगों में? अभी आपको और मुझे सवाल है। हम क्या करते हैं, कोई अच्छा काम भी करके आया
तो डिस्करेज करते हैं, उसको निरुत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देना नहीं जानते। मेरे प्यारो, मेरे कैपेसिटी के अनुसार मैं प्रभु का सेवा करता हूं, और कोई मुझसे और जो है, मैं भले बड़ा हो सकता हूं, मेरे से कोई छोटा व्यक्ति आता है, मेरे से अच्छा काम कर सकता है, मुझे ये सोच रखना है कि भाई तुम बहुत अच्छे काम करते हो, तुम अच्छा गाना गाते हो, तुम अच्छा प्रचार करते हो, तुम अच्छा काम कर लेते हो, एक दूसरे को हमें प्रोत्साहित करना है। प्रभु का सेवा में भी मैं बहुत सारे प्रभु का दासों को देखा हूं, ऐसा हमें नहीं होना है शिथिल होकर के घर पे बैठना, या फिर प्रभु का सेवा में अभी न्यू टेस्टामेंट ट्रैक्ट्स वगैरह पकड़ना है, 4-5 पेटी, नहीं नहीं तुम 4 पेटी ले जाओ, मैं 1 पेटी ले जाऊंगा, ऐसा नहीं। प्रभु का सेवा के लिए उज्जगी होकर के प्रभु का सेवा को करना है, लुकवोम नहीं बोलना है। प्रभु का सेवा में भागने वाला बनना है, ना कि जो है ठंडा होकर के, ना घर का ना घाट का होकर के बना रहना है। कलीसिया का सदस्य हो या फिर प्रभु का सेवक हो, हमें कैसा बनना है? ना धन बटोरने वाले, ना कि बिथरने वाले हमें बनना है। मेरे प्यारो, ऐसे ही होकर के जो है हमें प्रभु का सेवा करना बहुत जरूरी है। ये हमारा पहला पॉइंट था। क्या हम लोगों ने देखा? पहला पॉइंट में हम लोगों ने देखे कि जो है प्रभु का सेवा में हम सबके सब हैं। मेरे प्यारो, क्या हम उस प्रभु का सेवा में, उस कलीसिया में एक धैर्यशील सेवक हैं, या फिर एक साधारण सा, एक जो है गुनगुना पानी के समान शिथिल होकर के बैठे रहने वाला एक सदस्य के समान है? ये सवाल है। दूसरी बात को अभी हम लोग चर्चा करेंगे। वो दूसरी बात ये है मेरे प्यारो, क्या आप कलीसिया में दिल खोल करके देने वाले हैं, या फिर कलीसिया में आप एक कविचियस, एक कंजूस है? देना और कंजूस करना। फिर मैं ये नहीं कहता आप नहीं देते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम सबके सब जो है अपने जो कमाई में से हमको जो मिलता है उसमें से हम लोग देते हैं। देना तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ वो धन और दौलत देना ही देना नहीं होता। बहुत सारे और ऐसे कुछ देने का विषय होता है कलीसिया में। वो जो है हमें कैसा है ना, वी हैव टू गिव लिबरल। जैसे हमें मिला है वैसे ही दिल खोल करके देने का हमें सोच रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारो, देखिए कि जो हम लोग देते हैं वो प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होना जरूरी है। ये बात बहुत जो है, ये वचन तो आप सब लोग जानते हैं, रोमियो का पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 पद, उसमें हम लोग देखते हैं कि आपका जो बलिदान कैसा न, प्रभु के सामने इस तरीके से चढ़ावा दो कि प्रभु उसको जो है ग्रहण करे। पढ़िए उस पद को, बहुत जाना पहचाना पद है, 12 का 1। ओके, पौलुस की ओर से, एक मिनट। हाँ, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आप देखो कि प्रभु का सेवा में धन और दौलत की जो है देना नहीं होता। प्रभु के सेवा में अपने आप को संपूर्ण रीति से दे देना, ये प्रभु के लिए महत्वपूर्ण बात है। अपने आप को समर्पण कर देना, अपना शरीर को, अपना प्राण को, अपना मन को जो है जीवित बलिदान के स्वरूप प्रभु के सामने समर्पण कर देना। वो कैसा? पवित्र होना चाहिए। वो कैसा? प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होना चाहिए। मेरे प्यारो, वो प्रभु का सेवा के लिए समर्पित कर देना। क्या मेरे प्यारो, आप प्रभु के लिए देते हैं? क्या देते हैं आप? क्या धन दे करके ही प्रभु को संतुष्ट कर सकते हैं? नहीं। प्रभु तो स्वयं धनी है मेरे प्यारो। जो आकाश उसकी सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांव तले की चौकी, इस धरती पर जो कुछ भी है प्रभु ने बनाया। सोना बनाया, हीरा, जो कुछ भी आप जो बहुत कीमती से कीमती अपने आप को जो है अपने नजर में देख करके मानते हैं, उन सभी वस्तुओं को प्रभु ने बनाया है। लेकिन प्रभु वो सब कुछ
कुछ नहीं चाहता, बल्कि अपना जीवन को जो है पवित्र बना करके उसको दे दो, वही प्रभु चाहता है। आर यू ए गिवर? और आप जो है देने में कंजूसी करते हैं। मेरे प्यारो, हम देते तो हैं, लेकिन जो है देने में कंजूसी करते हैं। कैसा? ना अपना शरीर को जो है संपूर्ण रीति से प्रभु के सेवा के निमित्त समर्पित नहीं करते। ये बहुत जो है बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। हमें क्या करना है? ना प्रभु के लिए दिल खोल करके अपना पूरे मन से अपना शरीर को प्रभु के सामने समर्पण करने वाला एक व्यक्ति बने। उस ऐसा व्यक्ति बनेंगे तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? प्रभु के उस खाते में लिखा जा रहा है, उस जीवन का पुस्तक में लिखा जा रहा है कि इसने ऐसा किया। जैसे कि आयुब का विषय को परमेश्वर सब कुछ को ध्यान दे करके उसके एक एक विषय को प्रभु जो है नजर रखता है, प्रभु लिख करके रखता था, वैसे ही आपका और मेरा विषय को लिखेगा मेरे प्यारो। जैसे कि मलाकी का पुस्तक में आज अंकल के जरिए भी हम लोगों ने देखा कि तुम्हारे हरेक भलाई का काम को मैं लिख करके रखूंगा, मैं स्मरण करूंगा। मेरे प्यारो, हमारे कर्मों को प्रभु जो है स्मरण करता है, लिख करके रखता है, कभी नहीं भूलता। ये हमारा परमेश्वर है। प्यारो, आप और मैं कैसे देते हैं? मत्ती रची सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 8वां पद को हम लोग एक वचन और पढ़ते हैं। मत्ती 8 का 10। सॉरी, मत्ती 10 का 8। 8 का 10। 10 का 8। ओके, जी ब्रदर। 10 का 8। हाँ। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। प्यारो, जो वरदान तुमको मिला है, वो वरदान सेंतमेंत में पाया है। फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली यू हैव गिवन। सेंतमेंत में मिला है, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दूसरों को दो, दूसरों के लिए काम करो। ये सोच नहीं रखना है कि मुझे कुछ मिले, मैं प्रभु का सेवा करने आया हूं तो मुझे कुछ मिले। हाँ, प्रभु का हम जब सेवा करते हैं, वचन में हम लोग देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार कोरिन्थियों में देखते हैं कि हम जो प्रभु का सेवा करते हैं, वो सेवा जो है, जो कार्य करता है, वो फल पाने का योग्य है, उसका मजदूरी मिलना जरूरी है, वो मजदूरी प्रभु देगा। लेकिन वो सोच नहीं रखना है हमें कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये सोच नहीं रखना। प्रभु का जीवन को देखो, प्रभु ने कुछ भी उम्मीद नहीं रखा। जब प्रेरितों का जीवन को देखो, वे लोग अपना अपना जो है नौकरी को छोड़ करके आए। कौन सी नौकरी थी? मछली पकड़ने की नौकरी थी। वो सब कुछ को छोड़ करके वे लोग आए। क्या यही उम्मीद रखे थे कि हम जो है प्रभु का सेवा करने आ रहे हैं तो हमें बहुत कुछ मिलना चाहिए? नहीं, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं रखा। मेरे प्यारो, वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्रभु का सेवा करने का वरदान आपको और मुझे प्रभु ने दिया है। वो वरदानों को फ्रीली हमें मिली है, फ्रीली हमें उपयोग करना है। बहुत सारे आजकल जो झूठे शिक्षक लोग हैं, झूठे प्रचारक लोग हैं, प्रार्थना करने के लिए क्या कहते हैं? आप जो है 5,000 का आप दान दे दो, स्पेशल प्रार्थना होगी। 10,000 का तुम टोकन भेज दो, तुम्हारे लिए और स्पेशल प्रार्थना होगी। तुम मिल सकते हो। अंकल नुरला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या करते हैं? 10,000 का टोकन ऑफ मनी लेते हैं। विजेंद्र पास्टर हैं, टोकन ऑफ मनी लेकर के दूसरों को चंगाई करते हैं। मेरे प्यारो, ऐसा प्रभु ने फ्रीली दिया है, फ्रीली उस चीजों को हमें इस्तेमाल करना, हमें सीखना है। प्यारो, दिल खोल करके प्रभु का सेवा करना है। आपको यदि प्रचार का वरदान दिया है, प्रचार जो है दिल खोल करके प्रचार करो। प्रभु गाना गाने के लिए दिया है, दिल खोल करके करो। यहां पर यदि कंजूस करोगे तो तुम्हारा नाम जो है ऊपर उस खाते में कैसा लिखा जा रहा है? तुम यदि दिल खोल करके दिए हैं तो दिल खोल करके प्रभु भी वहां पर लिखता, हिसाब ले रहा। यदि कंजूसी करके तुम यदि प्रभु का सेवा कर रहे हो, प्रभु का सेवा के लिए कंजूसी करते हैं, या फिर तय दिल से आत्मा के साथ जो है प्रभु का सेवा करने के लिए आप यदि नहीं जाते हैं, उस खाता में लिखा
जा रहा है, इस बात को हमें स्मरण करना जरूरी है। प्रभु कहता है फ्रीली सेत में तुमने पाया है, सेत में दो। फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली यू हैव टू गिव। दैट इज द थॉट, दैट इज द सोच हमारे और आपके मन में होना जरूरी है। तो प्रभु का सेवा के विषय में मैंने कहा। उतना ही नहीं मेरे प्यारो, हो सकता है प्रभु ने आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया हो, एक्स्ट्रा धन दिए हैं, उस चीज को भी हमें जो है क्या करना है, प्रभु का सेवा के निमित्त जो है हमें दिल खोल करके देने का सोचना है। प्रभु ने आपको एक भवन दिया है, उस भवन में आप प्रार्थना करने के लिए बुलाइए, दिल खोल करके बुलाइए। आइए आज हमारे घर में प्रेयर मीटिंग रखते हैं, आइए हमारे घर में एक भोजन का व्यवस्था करते हैं। कुछ लाई है क्या इस संसार में? कुछ नहीं लाई। कुछ लेकर के जाएंगे क्या इस संसार से? कुछ नहीं लेकर के जाएंगे। ये जो धन कमाए हैं, दौलत कमाए हैं, घर बनाए हैं, सब कुछ हमको छोड़ करके जाना है। आप अपने पिताजी को देखो या फिर अपना दादाजी को अपना जो है देखिए, वे लोग कुछ लाए थे? नहीं लाए, वो छोड़ करके गए ना। वैसे ही आपको और मुझे इस संसार से एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन जितना दिन हम लोग रहते हैं, हम जो है लेट अस बी ए लिबरल गिवर। अपना शरीर को प्रभु के लिए उत्सर्गीकृत कर दो। जो प्रभु ने दान दिया है, जो वरदान वगैरह दिए हैं, उसको भी प्रभु का सेवा के निमित्त संपूर्ण रीति से फ्रीली मिला है। फ्रीली उस सेवा के निमित्त आप जो है अपने आप को समर्पित कर दो। आपको धन दिया है, तो आप उसको देने के लिए प्रयास करिए। घर दिया है, उसको प्रभु का सेवा के लिए समर्पित करने का हमें प्रयास करना जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियो उसका 8वां अध्याय पहला और दूसरा पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा कोरिन्थियो 8वां अध्याय और पहला और दूसरा पद। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मक्की दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। आप देखिए इनका परिस्थिति को देखो, इस कलीसिया का परिस्थिति को देखो, मकदनिया का उस विश्वासियों का जीवन को आप देख करके देखो मेरे प्यारो। उस देश में, उस जगह में, उस कलीसिया में कंगालपन बढ़ा हुआ है। लेकिन वो सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार जब उनके पास पहुंची है, वो सुसमाचार उनको इतना सामर्थ दिया है, प्रभु का वचन इतनी सामर्थ दिया है, उस कंगालपन में भी वे लोग दूसरों को देने के लिए उनके मन में उदारता है। सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। जब हमें है ही नहीं तो मैं कहां से दूं? आजकल होते हुए भी हम दूसरों को देना नहीं जानते। हमारे पास है, हमारे पास 100 रुपए है, उसमें से 10 रुपए देना नहीं जानते। मेरे प्यारो, हमें सीखना बहुत जरूरी है। प्रभु का सेवा में क्या करना है ना, दूसरों को देने के लिए हमें सीखना जरूरी है। भले हम कंगालपन में क्यों ना हो, लेकिन ऐसे वक्त में ही प्रभु के लिए हमें दें तो प्रभु उसका आदर करता है। और ये कलीसिया का देखो, इसका गुण कहां कहां नहीं गाया जा रहा है। इन लोगों का गुण जो है दूसरा कलीसिया में, यहाँ पर कोरिन्थियों का कलीसिया में गुण गाया जा रहा है। मेरे प्यारो, आपके और मेरे विषय में भी लोग ऐसे ही चर्चा करें। हमें क्या देना है, क्या क्या देना है, बड़े उदारता के साथ क्या क्या देना है, अपना शरीर को देना है, संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करना है, जो प्रभु ग्रहण कर सकता है। दूसरी बात को हमने बोले देखा कि हमें परमेश्वर ने जो वरदान वगैरह दिए हैं, वो वरदानों को प्रभु का सेवा के लिए संपूर्ण रीति से हमें समर्पित होकर के उस प्रभु का सेवा को हमें करना है, बड़ी उदारता के साथ करना है, ना कि जो है लोभ के साथ, मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, ये सोच नहीं रखना है। प्रचार करने का, गाना गाने का और जो है स्वस्थ करने का, कुछ भी प्रभु ने आपको वरदान दिया है, उस वरदान को प्रभु का सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। तीसरी बात को देखा हम लोगों ने, यदि प्रभु ने आपको धन और दौलत दिया है, देखिए उस कलीसिया को कंगालपन में भी रहते हुए प्रभु का सेवा के निमित्त, प्रभु के लोगों के निमित्त जो है वे लोग उदारता के साथ जो है दिया है। वैसे ही आपका और मेरा सोच मेरे प्यारो, हम बड़े अमीर नहीं हो सकते, या फिर जो है जो अंबानी जैसा या फिर जो रतन टाटा के जैसा बड़े आदमी, अमीर आदमी नहीं हो सकते। हमें प्रभु जितना दिया है उतने में जो है थोड़ा सा भी प्रभु का सेवा के निमित्त हमें देने का हमें प्रयास करना जरूरी है। 3 बातों को देखा।
अभी हम लोग देखेंगे कि जो है ये तो इकट्ठा करने वाले लोगों के काम है। बिथरने वाले लोगों के जैसा काम क्या है? जो है कंजूसी करते हैं, प्रभु का सेवा के प्रति लोभी होते हैं, ऐसे लोगों का काम क्या है मेरे प्यारों? आइए एक पद को हम लोग पढ़ते हैं, इफिसियों का पत्री उसका 5वां अध्याय 5वां पद। इफिसियों 5:5। इफिसियों 5:5। Ephesians chapter 5 and verse 5। 5:5। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वालों के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। आप क्या देख सकते हैं? यदि बिथरने वाले लोगों के समान होंगे, यदि लोभी होंगे, तो जो है कैसे लोग हैं हम लोग? मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के बराबर हैं। और जो स्वर्ग राज्य में आपको और मुझे उस जो मिरास है, उस जो अपार धन है, उस धन का परमेश्वर का राज्य की उस धन में आपको और मुझे शामिल नहीं कर। क्या देखा हम लोगों ने? आपका शरीर को यदि प्रभु को देने के लिए आप कंजूसी करेंगे, तो उस स्वर्ग का धन में आप लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो प्रभु ने आपको वरदान दिया है, उस वरदान को प्रभु का सेवा के निमित्त आप यदि इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस मिराश में आप और में शामिल नहीं हो सकते। तीसरा, यदि प्रभु ने आपको किसी भी तरीके से धन या दौलत किसी भी रूप से आपको आशीष किया है, यदि आप दूसरों के साथ यदि साझा नहीं करते, नहीं बांटते हैं, प्रभु का सेवा के निमित्त इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अनंत धन का जो मिराश है उसमें आप और मैं शामिल नहीं हो सकते। प्यारो, सोचिए, हमें सोचना जरूरी है। मेरे प्यारो, प्रभु क्या कहता है? उस कंगालपन में भी उस मकादनिया का लोगों ने जब प्रभु का सेवा के निमित्त दिया था, क्या प्रभु ने उनको भूखा और अनाथ करके छोड़ दिया क्या? नहीं। आप यदि भी, आप और मैं भी देंगे, तो प्रभु मुझे और आपको क्या अनाथ करके छोड़ देंगे? कंगाल बना करके छोड़ेंगे क्या? नहीं। प्रभु क्या कहता है? इब्रानियों उसका 13:5, ये बहुत सुपरिचित वचन है मेरे प्यारों। ये पुराना नियम में भी इसी पद को हम लोग देख सकते हैं। प्रभु कहता है कि तुम जो है जो कुछ भी देते हो उसमें लोभी ना बनना। पढ़िए इब्रानियों 13:5। इब्रानियों 13:5। मेरा आवाज आ रहा है ना? जी ब्रदर, आवाज आ रहा है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आप देखिए, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें कैसा होना चाहिए? लोभ रहित होना चाहिए, लोभी नहीं होना है। प्रभु ने जो कुछ भी दिया है, आपको वरदान दिया हो, धन दिया हो, या फिर आपके जीवन प्रभु ने दिया है, उस जीवन में कभी भी हमें लोभी नहीं, जीवन में लोभी नहीं। प्रभु का जो वरदान प्रभु ने आपको और मुझे दी है उसमें लोभी नहीं, या फिर धन और दौलत भी दिए हैं उसमें भी लोभी ना हो करके प्रभु के लिए उसको खर्च करने का प्रयास करो, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने का प्रयास करो। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है उसमें संतुष्टि होकर के प्रभु का सेवा यदि करेंगे, तो प्रभु क्या कहेगा, क्या कहता है? मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्यारो, क्या हम उस प्रभु का भंडार से आप और मैं चोरी करते हैं क्या? आज हम लोगों ने वही वचन को देखे थे, मलाकी का पुस्तक उसका 3 अध्याय 8वां पद। क्या हम प्रभु का भंडार से, क्या प्रभु को हम जो है लूट रहे हैं क्या? ये अभी आपको और मुझे सवाल पूछना है। मेरे प्यारो, उस भंडार से हम लोग लूट मचाए हैं क्या? प्रभु आपको जीवन दिया, उस भंडार से जीवन दिया, लेकिन यदि वो जीवन को प्राप्त करके संसारिक जीवन को व्यतीत करते हैं, तो जो है प्रभु का उस भंडार से आप लूट रहे हैं। प्रभु ने आपको उस भंडार से जो है
वरदान दिए हैं, उस वरदान को यदि आप इस्तेमाल नहीं करते तो प्रभु का भंडार से आप लूट रहे हैं। प्रभु ने आपको धन दौलत या घर या जमीन कुछ भी दिया हो, प्रभु के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते तो प्रभु को आप लूट रहे हैं मेरे प्यारों। क्या आप और मैं उस भंडार से लूट मचाए हैं? आज हम लोगों ने दो बातों को देखा। कौन कौन सी बात है? पहली बात को हम लोगों ने देखा, क्या प्रभु का सेवा के लिए आप जो है जेलस होकर के, धैर्य और हिम्मत और हियाब रख करके प्रभु का सेवा करते हैं, या फिर कलिसिया में एक गुनगुना पानी या शिथिल होकर के, शांत स्वभाव होकर के कलिसिया में आप बैठे हुए हैं? दूसरी बातों को हम लोगों ने देखा, क्या आप प्रभु का सेवा के लिए आप उदारता के साथ देते हैं, या फिर जो है प्रभु का सेवा के लिए आप समर्पित होने के लिए, प्रभु का सेवा के लिए आप देने के लिए जो है आप लोभी हैं? तीसरी बात अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, वो ये है कि आप क्या उस कलिसिया में विश्वस्त हैं, या फिर आप विश्वस्त ना होकर के प्रभु का सेवा का तिरस्कार करने वाले लोग हैं? आर यू ए फेथफुल पर्सन और आर यू ए फॉरसेकिंग पर्सन? क्या आप विश्वस्त व्यक्ति हैं, या फिर प्रभु का जो है सेवा में आप जो है एक तिरस्कार व प्रभु से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं? मेरे प्यारों, ये सवाल आपको और मुझे पूछना जरूरी है। बिथरने वाले लोग हैं या फिर बटोरने वाले लोग हैं? बटोरने वाले लोग क्या करते हैं? प्रभु का जो सेवा में विश्वस्त होकर के रहते हैं। बिथरने वाले लोग क्या करते हैं? प्रभु के सामने अविश्वस्त होकर के प्रभु के सामने रहते हैं। मेरे प्यारों, क्या आप प्रभु के सामने विश्वस्त हैं? आइए एक पद को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 21वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और 21वीं आयत। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। भाई, उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ ब्रदर मेरा आवाज आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रहा है ब्रदर? पढ़िए। हाँ हाँ आ रहा है। हेलो। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आप देखिए, प्रभु का सेवा आपको जो छोटा या बड़ा जो है समर्पण किए हैं प्रभु ने। कलिसिया में प्रार्थना करने का एक जिम्मेदारी भाई या बहन हो सकते हैं। कलिसिया में प्रोत्साहित जो बरनाबास जैसे करते थे वैसे ही प्रोत्साहन देने वाले भाई या बहन हो सकते हैं, या फिर अक्विला और प्रिस्किला के समान दूसरों को जो है बुला करके, अपोलो को जैसे बुला करके उनको सुधारने का प्रयास किया था, ऐसे ही है हम लोग देखते हैं कि जो है प्रोत्साहित करने वाले अक्विला और प्रिस्किला थे, किसको? अपोलो को बुला करके। मेरे प्यारों, क्या आप और मैं ऐसे हैं क्या? प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं क्या? प्रभु का सेवा के प्रति समर्पित लोग हैं क्या? प्रभु का सेवा के प्रति एक विश्वस्त व्यक्ति आप और मैं है क्या? प्रभु कहता है क्या है कि जो मैंने तुमको जो वरदान दिया है, जो कुछ भी तुमको मैंने दिया था, वो उसमें थोड़ा सा चीज में तुम विश्वस्त रहे, इसीलिए बहुत बड़ी सेवा का कार्य को तुम्हारे हाथ में मैं देने वाला, जिम्मेदारियों को तुम्हारे हाथ में समर्पित करने वाले हूं। और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे प्यारों, उस वचन को गौर से पढ़िए, जो प्रभु जिसमें आनंदित होता है उस आनंद में तुमको भी सहभागी कराएंगे। इतना महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर किस चीज में आनंदित है मेरे प्यारों? प्रभु जिस काम में वो आनंदित है उस आनंद में तुमको भी आनंदित करवाएंगे। प्रभु का खुशी में तुम और मैं भी खुश होंगे। प्रभु यदि खुश है तो फिर प्रभु भी तुमको भी खुशी कराएगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? लेकिन प्रभु चाहता है कि छोटा सा छोटा जो जिम्मेदारी दी है, प्रार्थना करने का जिम्मेदारी हो, दूसरों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी हो, प्रभु ने जो है आपको प्रचार करने की जिम्मेदारी दिया है, प्रभु ने शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी है, या फिर प्रभु ने जो है दूसरों को दान देने का भी जिम्मेदारी दिया हो, जो कुछ भी जिम्मेदारी प्रभु ने आपको सौंपा है, उस जिम्मेदारी में क्या आप
विश्वस्त हैं? छोटे से छोटे चीज में क्या आप विश्वस्त हैं मेरे प्यारों? ये सवाल आपकी और मेरे जीवन में है। प्रभु लेखा लेता है। वो लेखा किस तरीके से? तुम यदि विश्वस्त पाए जाओगे तो जो प्रभु खुश रहता है उस खुशी के साथ आपको और मुझे खुश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, छोटे से छोटे चीज में आप और मैं यदि विश्वस्त रहेंगे तो प्रभु कहता है उस खुशी में तुमको भी शामिल कराएगा। अपनी खुशी में, प्रभु का खुशी में, परमेश्वर की खुशी में, यीशु मसीह का खुशी में तुमको उस खुशी में सहभागी करेंगे। एक और पद को पढ़ लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 10वीं आयत। लूका 16 का 10। लूक गॉस्पेल चैप्टर 16 एंड वर्स 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में भी अधर्मी है। मेरे प्यारो, हम जो छोटे से छोटे में क्या होना है? विश्वस्त होकर के रहना है। यदि छोटे से छोटे चीज में यदि हम लोग क्या करेंगे ना, विश्वस्त करके रहेंगे। हम लोगों ने जो पिछले वाले पद में देखा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वीं आयत में हम लोगों ने क्या देखा कि वो व्यक्ति को बड़ा जिम्मेदारी सौंपा जाएगा, और छोटे में विश्वस्त रहेंगे तो जो है प्रभु बड़ा जिम्मेदारी सौंपेगा। छोटे में यदि हम लोग जो है क्या है धार्मिकता दिखाएंगे तो बड़े कामों में भी हम लोग धार्मिकता दिखा सकते हैं मेरे प्यारों। विश्वस्त हम लोग हो सकते हैं मेरे प्यारों। इसीलिए प्रभु क्या कहता है ना, बड़ा सा बड़ा जिम्मेदारी देने के लिए वो तैयार है। क्या हम छोटा सा काम आपको और मुझे दिया है, उस काम में आप और मैं विश्वस्त हैं क्या? ये बटोरने वाले लोगों का काम है, बिथरने वाले, बटोरने वाले लोगों का काम। क्या है बटोरने वाले लोगों का काम? वो छोटे से छोटे काम में भी विश्वस्त रहना है। कौन कौन सी काम हम लोगों ने देखा? प्रचार करने की काम हो, शिक्षा देने की काम हो, प्रार्थना करने की वरदान हो, दूसरों को प्रोत्साहित करने की वरदान हो, कलीसिया में आकर के झाड़ू लगाने की भी काम हो, कलीसिया में आकर के चेयर को सजाने की भी काम हो, या फिर कलीसिया में आकर के जो टॉयलेट बाथरूम गंदा पड़ा है उसको साफ करने की भी काम हो। कुछ भी काम है, उस छोटे से छोटे चीजों में यदि आप विश्वस्त रहेंगे प्रभु बड़ा जिम्मेदारी जरूर सौंपेगा। मेरे प्यारो, आइए हम विश्वस्त होकर के उस प्रभु का सेवा कार्य को आगे बढ़ाता जाएं। एक और पद को पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका 4 का 2। पहला कोरिन्थियों 4 का 2। पहला कोरिन्थियों 4 का 2। 4 चैप्टर 4 वर्स 2। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 2। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। क्या देखते हैं? जो भंडारी व्यक्ति होता है उसका विश्वस्तता को सबसे पहले देखा जाता है। प्रभु का सेवा में भी वैसे ही है मेरे प्यारों। आप और मैं एक भंडारी के समान है। प्रभु ने जो वरदान को दिया है वो वरदान आपको और मुझे एक भंडारी जैसा धन और दौलत को बटोर करके संभाल करके रखता है और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करता है। वैसे ही आप और मैं प्रभु का सेवा में एक एक भंडारी के समान है। एक विश्वासी होने के नाते भी प्रार्थना करने की जो जिम्मेदारी दिया है, वरदान दिया है, वो भी एक भंडारी के समान है। उसको अच्छे से संभाल करके उसको उपयोग करना है, विश्वस्तता दिखाना है, तब जाकर के बड़ा से बड़ा जिम्मेदारी प्रभु और सौंपेगा। मेरे प्यारो, क्या आप और मैं एक कलीसिया के लिए एक धन के समान है, बटोरने वाले लोगों के समान है क्या? उस बटोरने वाले में क्या हम विश्वस्तता दिखाते हैं क्या? ये सवाल आपको और मुझे पूछना जरूरी है। आखिरी पद को पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। बाकी का हम लोग जो है आने वाला समय में और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारो, आइए आखिरी पद को हम लोग पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 2 का 10। ओके। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा।
प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मेरे प्यारो, जब कलीसिया में आप और मैं एक सदस्य होकर के सेवा करते हैं, मैंने क्या कहा, प्रोत्साहन देने का काम हो सकता है, प्रचार करने का काम हो सकता है, जो है शिक्षा देने की काम हो सकती है, सेवा करने का काम हो सकता है, कोई भी जिम्मेदारी दूसरों को दान देने का काम हो सकता है, वरदान प्रभु ने दिया है। यदि उसमें क्लेश और संकट और परेशानियां आ सकती है, कष्ट और दुख आ सकते हैं, शैतान आपको नाना प्रकार के परीक्षा और प्रलोभन ला करके आपको उस काम से हटाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आप और मैं जिम्मेदार के साथ जिम्मेदार व्यक्ति बन करके उस प्रभु का सेवा में यदि लगे रहेंगे तो प्रभु जीवन का मुकुट देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्यार। प्रभु जीवन का मुकुट देने का जो है वाचा बांधा है। मेरे प्यारो, क्या आप एक विश्वस्त व्यक्ति है या फिर विश्वासीय योग्यता से आप दूर भागने वाले एक व्यक्ति हैं? जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है उस जिम्मेदारी से क्या आप दूर भागने वाले एक व्यक्ति के समान है क्या? इब्रानियों उसका 10 का 25 में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। आखिरी पद को एक्चुअली वचन को पढ़कर समाप्त करेंगे, माफ करिए। इब्रानियों 10 का 25। इब्रानियों 10 का 25 ब्रदर। ओके, इब्रानियों 10 का 25। ओके, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति पर हम एक दूसरे को समझाते रहें, और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो। क्या करते हैं हम? जैसे ही प्रभु का आने का दिन निकट होता है तो हम प्रभु के भाई बहन से हम लोग दूर रहने का प्रयास करते हैं। मेरा परिवार दूसरा परिवार से नहीं मिलना है, प्रभु से दूर रहने का, प्रभु के लोगों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारो, ऐसा नहीं। हम दूर भागने वाले लोग नहीं, तिरस्कार करने वाले लोग नहीं है, छोड़ करके जाने वाले लोग नहीं, बल्कि विश्वस्तता से जो वरदान प्रभु ने दिया है उस वरदान को कलीसिया के सभी लोगों के साथ साझा करके विश्वास योग्यता दिखा करके प्रभु का सेवा में हमें बढ़ने का एक विश्वासी हमें बनना है। आज हम लोगों ने मेरे प्यारो 3 विषय को हम लोगों ने देखा। पहली बात को हम लोगों ने देखा कि एक धैर्यशील एक विश्वासी के समान हमें सेवा करना है, ना कि जो है एक गुनगुना पानी जैसा होता है। एक साधारण सा व्यक्ति हाथ के ऊपर हाथ रख करके सब लोगों का काम को देख करके चुपचाप रहने वाला व्यक्ति हमें नहीं बनना है। दूसरी बात को हम लोगों ने देखा कि जो है एक क्या है ना, उदारता के साथ देने वाला व्यक्ति बने, ना कि हमें लोभी बनना है। और हम लोग तीसरी बातों को आज हम लोगों ने चर्चा किया, वो ये था मेरे प्यारो, एक विश्वस्त विश्वासी बनकर के प्रभु का सेवा में हमें बढ़ना है, ना कि एक अविश्वासी के जैसा प्रभु के लोगों से दूर भागने वाला व्यक्ति। ऐसा नहीं बनना है मेरे प्यारो। आइए, ये जो वचन आज हम लोगों ने अध्ययन किया है, प्रभु का वचन से हमने जो देखा है, प्रभु सब कुछ का हिसाब और लेखा लेता है। यदि विश्वास योग्यता के साथ यदि उस प्रभु का सेवा को यदि हम करते रहेंगे, हमारे और आपके लिए जो जीवन का ताज प्रभु ने रखा है, सब कुछ उस हिसाब का किताब में प्रभु रखता है। उस किताब में लिख करके सब कुछ हिसाब रखा है, सब कुछ लेखा प्रभु रखता है। प्रभु उस लेखा को देख करके आपको और मुझे वो जीवन का मुकुट देगा। बाकी का विषय को हम लोग बाद में और जो है विस्तारित से अध्ययन करके इस विषय को समाप्त और जो है प्रभु समय देगा तो समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ। भाई गब्बर सिंह ने प्रभु का वचन को पढ़ने में मदद किया, उसके लिए भी आभारी हूँ। BDTI के ओर से जो अवसर मिला उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिबिर सर, आपने बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर के वचन से